चलिए सर, आखिरी चरण का चुनाव है, किस तरह से आपकी उम्मीदें हैं? चार पहले बीजेपी के खेमे में गए, बाई पोल्स तो चलो आपके पास आए, अब क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव दो मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपये दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशंस जो 10-10 साल से नहीं होते थे, 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। जनता की ताकत से जो सरकारें चुनकर आती है, उनको जनता चुनकर भेजती है कि 5 साल के लिए कार्य करें, और 5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल की जनता इतनी जागरूक है कि अगर कार्य अच्छा नहीं करते तो बदल देती है। लेकिन 14 महीने में जिस प्रकार जनता की वोट से चुनकर आई हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया और नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो हिमाचल की जनता की भावनाओं का सौदा भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस आधार पर यह चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव कोई सरकार बचाने के लिए नहीं है, सरकार बनाने के लिए भी नहीं है। हमारी सरकार अगले 3.5 साल पूरी चलेगी, लेकिन ये चुनाव जो है ये आम चुनाव ना होकर हिमाचल की जनता के लिए विशेष चुनाव है। वो विशेष चुनाव के भविष्य में, जहां देवी देवता हमारी संस्कृति के प्रमुख अंग है, भविष्य की राजनीति को अगर साफ सुथरा रखना है तो मेरी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना होगा, और इस चुनाव में जनता जीतेगी और धनबल हारेगा। जनबल की जीत होगी, धनबल की हार होगी। सर, अग्नि परीक्षा ये भी है क्योंकि 6 बाईपोल्स हैं, 4 जो सीट्स हैं उनके ऊपर तो लोकसभा के लिए है, लेकिन 6 बाईपोल्स हैं, और ये बीजेपी का लगातार दावा रहा है कि हिमाचल की सरकार हम 5 साल पूरा चलने नहीं देंगे, यानी इस चुनाव के साथ साथ आपकी सरकार को भी हिला देंगे। यही तो अच्छा हुआ, क्योंकि 10 के 10 चुनाव अब जनता लड़ रही है। अब 4 जून को 10 के 10 जब चुनाव का परिणाम आएगा, जब जनता लड़ती है ना चुनाव, तो निश्चित तौर पर 4 जून को जो ये कहते हैं अंकार से भरकर, उसका परिणाम जनता सिखाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर है। 1 महीना 9 विधायकों को हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आने दिया। कभी हरिद्वार घुमाया, कभी ऋषिकेश घुमाया, कभी ललित होटल में घुमाया, कभी पंचकुला के हयात में घुमाया। हमारे 34 विधायकों ने कोई ईमान नहीं बेचा। अब ये जो 6 होंगे ना, फिर 40 होंगे, फिर और भी चुनाव है, फिर उससे भी बढ़ेंगे। वो तो ये बोल रहे कि 6 उनके होंगे और देखिए, चौका भी लगाएंगे और छक्का भी लगाएंगे। चलिए, वो तो 4 जून को चौका किसका लगता है और छक्का किसका लगता है वो पता लगेगा। सर, मंडी में सबसे बड़ी लड़ाई है, कांटे की टक्कर है विक्रमादित्य। कहीं कोई जब जनता चुनाव लड़ती ना, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लड़ती है। इस बार प्रदेश की जनता ने ये तय करना है कि आपके वोट की अहमियत को बनाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है। आपके वोट से चुनकर विधायक जाते हैं और राजनीतिक मंडी में बिक जाएं, तो एक समय वोट की अहमियत कम होगी। इसलिए वोट की अहमियत को बनाने के लिए ये जनता खुद लड़ रही है, और जनता की ताकत के आगे बड़े से बड़े धनबल भी और धनी लोग भी हार जाते हैं। इस कंपटीशन को कैसे आंकते हैं सर? गए हुए हैं, पीएम उसके नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। हाँ जी, एकांतवास पर पीएम गए हुए हैं, उस पर भी राजनीति। नहीं, मैं हिमाचल की राजनीति की बात कर रहा हूँ। सर, ये जो कंपटीशन है मंडी में, पूजा कर रही हैं, और आपने पहले देखा होगा कि हिमाचल में भी अब जो है धर्म के आधार पर भी राजनीति की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हिमाचल में धर्म की राजनीति ज्यादा इसलिए नहीं चलती है क्योंकि हिमाचल में तो सभी लोग देवी देवताओं के पुजारी हैं। हर गांव का अपना देवता है। यहाँ
पेड़ पौधों से लेकर सभी चीजों को पूजा जाता है। तो पूजा तो उनके परिवार में पहले भी करती हुई, कंगना रनौत पूजा कर रही, अच्छी बात है। अपनी जीत के लिए जो भी चुनाव में वोट डालने जाता है वो अपने लिए प्रार्थना करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर उनकी रैलीज में लगातार भीड़ भी जुटी है। आपने हमारी रैलीज नहीं देखी फिर? देखिए, बिल्कुल देखिए। मैं तो वो नहीं ना, हमारी रैलीज भी आपने देखनी थी। जब जनता चुनाव लड़ रही है, हम तो उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता ने लोकतंत्र को बचाना है, अपने वोट की अहमियत को बनाना है। ये वो चुनाव है जिसमें हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इस तरह विधायक राजनीतिक मंडी में बिकते रहे, कोई भी पार्टी ताकतवर हो जाए और विधायकों को खींचने का षड्यंत्र करते रहे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की राजनीति ना हो। और जनता, मैं आपको बताऊं, इस तरफ आगे बढ़ चुकी है और 4 जून को आपने मुझसे जरूर मिलना। मंडी में राजा होगा क्या मंडी की रानी होगी? देखिए, जनता ही प्रजा है, ये तो आपके स्टैंडिंग वर्ड्स होते हैं जो आप इनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही प्रजा है। तो और जो उम्मीदवार होता है वो भी प्रजा का एक भाग होता है। ईवीएम में खराबी की बहुत सी शिकायतें सुबह से आ रही नहीं, अब ईवीएम में जो कोई बार टेक्निकली खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरी ईवीएम रखते हैं। अब ये है कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग में खराबी नहीं होनी चाहिए जब काउंटिंग के समय ना वो बटन दबाते हैं। 4 में से कितनी सीटें आएंगी और 6 में से कितनी आ भाई जाएंगी? 10 सीटें जनता लड़ा रही है, जनता जीतेगी। चलिए, ठीक है। और